हाय फ्रेंड्स, मैं बस ये मर्सिडीज़ बेंज 500 है। सो फ्रेंड्स, ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम है एयर सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, एयर स्प्रिंग का। तो ये गाड़ी कोई गैराज में गया था, वहाँ इसका एयर सस्पेंशन का काम हुआ। इसका लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का मतलब सस्पेंशन बैठ जाता था, तो उसको किसी ने रिपेयर किया। इसका एयर स्प्रिंग किसी ने डाला। सो चलो ये गाड़ी को मैं डायग्नोस करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो सामने वाले ने एयर स्प्रिंग डाला है, मैं गैराज और कंपनी का नाम नहीं लूँगा कि कौन सी गैराज कौन सी कंपनी ने ये डाला है। तो चलो मैं ये वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, एयर स्प्रिंग का प्रॉब्लम है या फिर ये मर्सिडीज़ की 500 है। ये एक साइड से बैठ जाती है गाड़ी, जैसे कि ये राइट साइड से आप देख सकते हैं। ये राइट साइड में 3 उंगली भी नहीं जाता, ये 2 उंगली जाता है। ये सिर्फ 2 अंगुल जाता है। और लेफ़्ट साइड में मैं चलो आपको बताता हूँ। लेफ़्ट साइड में 2 नहीं 3 उंगल जाता है, ये 3 उंगली जाती है। और पीछे देखते, पीछे भी 3 उंगली जाती है। ये मर्सिडीज़ 500 है। और इसका राइट साइड में देखते तो इधर भी 3 उंगली जा रही है। तो इसका जो प्रॉब्लम है एयर सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, ये गाड़ी बैठ जाती है। तो चलो मैं इसको डायग्नोस करता हूँ और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक इसका मुझे लगता है, इसका जो एरोमेटिक शॉकअप आता है उसका प्रॉब्लम है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको खोलता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका व्हील का बोल्ट जो है ये सारे लूज़ करके लूँगा। यहाँ पे स्टैंड लगाऊँगा, फिर मैं व्हील को बाहर लेके फिर इसका जो खोलने का सिस्टम प्रोसीजर है वो ये वीडियो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं जैक और स्टैंड दोनों मैं लगा के ले लिया हूँ। तो अभी इसमें सबसे पहले मुझे ये ऊपर का एयर पाइप खोलना रहेगा। तो चलो मैं इसको खोल के इसका एयर निकाल के ले लेता हूँ। ये 10 नंबर का नट रहता है। अभी इसका एयर निकल रहा है। तो जब तक ऊपर का निकलेगा मैं इसका नीचे का खोल के ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका ये नट खोलूँगा, ये क्लिप निकालूँगा और ये टाई क्लिप काटूँगा। तो ये इसका ये बोल्ट खोलने के लिए अपने को 11 नंबर का स्टार वाला बॉक्स पाना चाहिए, फ्लावर बॉक्स पाना इसको बोलते। सो मैं इसको लूज़ करके ले लेता हूँ। एक बोल्ट ये साइड रहता है, दोनों साइड एक एक बोल्ट रहता है। तो मैं इसको भी लूज़ करके ले लेता हूँ। तो अभी ये दोनों लूज़ हो गया है। और इससे पहले मुझे ये क्लिप कटाना पड़ेगा। तो ये क्लिप को भी मैं कटा के ले लेता हूँ। एक क्लिप, तो ये मैं टाई क्लिप काट के ले लिया हूँ। इसको करते साइड में और इसका ये बोल्ट मैं खोल के लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का बोल्ट रहता है, 2 बोल्ट रहते हैं कुछ इस तरीके के। तो मैं अभी दोनों को खोल के ले लिया हूँ। और उसके बाद मुझे 18 नंबर का बोल्ट नट खोलना पड़ेगा। और इसका एक ये सॉकेट आता है, ये भी खोल के निकालना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके का लॉक रहता है, इसको भी रखते साइड में और इसको निकालते हैं। कुछ इस तरीके का रहेगा। तो ये मैं खोल के ले लिया हूँ। अब इसका ये एयर निकल गया होगा।
ये पाइप निकालते और ये 13 का 3 बोल्ट है, इसको सॉरी 13 का 3 नट है, इसको भी मैं खोल के लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये 16 का जो नट है इसको मैं खोल के ले लेता हूँ, क्योंकि फिर ये खोलने में और फिटिंग करने में आसानी पड़ता है, इजीली हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसको खोल के ले लिया हूँ। अभी ये निकालने में आसानी पड़ेगा, तो इसका ये 13 का बोल्ट नट भी मैं खोल के ले लेता हूँ। इसको करते साइड। तो चलो मैं खोल के लेता हूँ। तो आप जैसे कि तो जैसे कि मैंने ये लिया हूँ और ये इसका किसी ने एयर स्प्रिंग डाल के लिया है, बट इसका जो पंगा है एयर स्प्रिंग में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो था वो एयर स्प्रिंग का ही था, वो फट गया था। बट ये अभी जो हो रहा है ना, ये 1 mm 2 mm जो बैठ जाता है, ये इसका शॉक अब्जॉर्बर का है, क्योंकि इसमें गैस और हाइड्रोलिक दोनों इनफिल्ड आता है। तो इसका जो है मैं अभी पूरा कंप्लीट ही डालूँगा, और कंप्लीट डालने के बाद देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और जहाँ तक मुझे है कि 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं आपको नया वाला भी दिखाता हूँ, इसका और नए का दोनों। ये तो नया जो है ये भी नया ही है, सपोज़ एक तरीके से ये भी नया है, क्योंकि इसका जो एयर स्प्रिंग किसी ने डाला है, बट एयर स्प्रिंग में प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो है शॉकअप में प्रॉब्लम है। तो इसका मुझे अलग से कोई शॉकअप नहीं मिला, नहीं तो मैं इसका एयर स्प्रिंग निकाल के शॉकअप में डाल देता था। बट अपने को जो मिला वो कंप्लीट मिला है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराता हूँ, इसमें देखिए ये जो दोनों शॉकअप आपको दिख रहा होगा, ये नया वाला जो ये थोड़ा आपको बैंड दिखता होगा। तो ये जो बैंड है ये अभी पूरा ओपन है, इसका जो प्रेशर है पूरा ये खुल चुका है, आप देख सकते हैं ये नया है। तो आपको दिखता होगा इसका और इसका डिफरेंस जो है। तो ये शॉकअप आपको थोड़ा बैंड दिखता होगा। तो ये जो बैंड है ना, ये पूरा शॉकअप ओपन है, मतलब ये पूरा ना खुल चुका है, और ये शॉकअप जो है ये आपको एकदम सीधा दिखता होगा। तो ये शॉकअप जो है ना, जहाँ तक मेरा डाउट जाता है ये शॉकअप है लीक, क्योंकि ये लीक की वजह से ना ये अंदर बैठ गया है। नहीं तो अगर ये भी पूरा खुलता ना तो ये भी थोड़ा बैंड रहता था, और बैंड थोड़ा रहता ही है। तो चलो अभी मैं इसको छुट्टा करूँगा और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लगाऊँगा, इसको लगाने के बाद देखते हैं गाड़ी की जो हाइट है वो बराबर प्रॉपर हुई ही नहीं, चारों साइड एक जैसा हाइट है या फिर भी फ़र्क है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा डाउट है जो प्रॉब्लम है इसमें ही वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है ये किसी ने तो डाला है, बट इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये, क्योंकि मैं भी ये किट रिपेयर करता हूँ, बनाता हूँ। लेकिन अपने केस में ये नहीं था कि सिर्फ मैं इसको ही मंगा के डालूँ, अपने केस में जो पंगा था इसका था, शॉकअप रिपीट का। तो चलो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं ये नया वाला लगा के ले रहा हूँ, तो ऊपर मैं लगा के ले लिया हूँ। अभी इसका सेम प्रोसीजर वही रहेगा, बस इसका जो है फिटिंग का जो रहेगा वो रिवर्स तरीके से रहेगा, जैसे हम खोलते उसके रिवर्स। जैसे कि मैं लगा के ले रहा हूँ, तो खोलने का तो मैं वीडियो आपको पूरा बता दिया हूँ, बट फिटिंग का जो है वो थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। तो अभी मैं फाइनली इसको फिटिंग करके ले लिया हूँ। तो चलो अभी मैं व्हील को लगाता हूँ, और व्हील लगाने के बाद फिर इसका हाइट मैचिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप शुरू से एंड तक वीडियो देखते रहिए। तो अभी मैं पूरा लगा के टाइट वाइट करके ले लिया हूँ, अभी सिर्फ अपने को व्हील लगाना है। तो चलो मैं इसको भी लगाता हूँ और फिर गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली मैं टाइट करके लगा के ले लिया हूँ और व्हील भी लगा लिया हूँ, और चलो देखते हैं गाड़ी उठता है या नहीं। अभी ये उठ नहीं रहा है, इसको सबसे पहले मैं इसका बोनट को लॉक करूँगा और करूँगा गाड़ी को बंद। फिर मैं एक बार इसको लॉक अनलॉक करेंगे, फिर से लॉक अनलॉक। मैं इग्निशन ऑन किया, डोर को थोड़ा डाउन किया, फिर से मैं ऑफ़ किया। अब मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट और देखते हैं अब उठ रही है कि नहीं। अभी उठना चाहिए इसको, और ये अभी उठ रही है, आप देख सकते हैं अभी ये धीरे धीरे उठ रही है।
ये गाड़ी उठ रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 उंगली जा रही है। और ये साइड देखते हैं, ये साइड भी 3 उंगली जा रही है। तो अभी जो इसका हाइट हो गया प्रॉपर हो गया। और इससे पहले मैं इसको एक बार स्पोर्ट मोड पे डालूँगा। तो इसका ये बटन है एयर सस्पेंशन का। सो मैं इसको ऑन कर दिया हूँ और अभी ये रेसिंग मोड पे है। तो ये गाड़ी अभी और उठेगा। तो अभी एक बार पूरा उठाते, आप देख रहे हैं गाड़ी उड़ गया। ये इसका हाइट अभी 4 अंगुल हो गया है। सो अभी चारों साइड का मैं देखता हूँ। सो अभी इधर भी 4 उठा है, 4 से थोड़ा ज़्यादा है। और पीछे साइड भी 4 अंगुल। तो अभी चारों एकदम परफेक्ट आ गया है। तो ये जो इसमें प्रॉब्लम था ये शॉकअप का था, वो शॉकअप का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना। तो चलो मैं वो शॉकअप को छुट्टा करता हूँ और देखते हैं उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो बार बार गाड़ी बैठ जाती थी नया डालने के बावजूद भी। तो चलो मैं वीडियो को करता हूँ एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मर्सिडीज़ 500 है और ये मर्सिडीज़ सी क्लास 200 कंप्रेसर इंजन है 204। इसका इंजन खोल के रखे हैं, इसका इंजन का काम है। तो इसका हेड वेट होके आ गया, इसका भी वीडियो मैं डाल दूँगा। ये इसका इंजन ब्लॉक है और ये मेरे पास बग्गी आई है, आप देख सकते हैं। ये समुंदर के किनारे ये रेत पे चलती है। तो इसका भी पूरा काम है। तो इसका भी जब काम चालू होगा इसकी भी मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। दूसरा ये मर्सिडीज़ है सी क्लास। और तीसरा जो अपने पास है ये पैनामेरा है, पोर्श पैनामेरा। सो इसका भी कुछ इंटीरियर का और सस्पेंशन का काम था, तो उसको मैं करके लिया हूँ अभी। और थोड़ा बहुत डेंटिंग वेंटिंग था, वो रैप होने के लिए आया है। तो इसका काम करके लिए पोर्श। तो ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम था इसमें सस्पेंशन का प्रॉब्लम था और टायर प्रेशर का लाइट आ रहा था। तो अभी वो सब रिसेट करके क्लियर करके लिए। तो ये अपना 500